अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान सालाना तातीलात पर हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि कुछ दिनों से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बारे में डेडलॉक की बात की जा रही है। क्या बात आगे बढ़ेगी? नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के दो अदवार हो चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से यह तासुर दिया जा रहा था कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। हुकूमत का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मानना हमारे बस में नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल ये तासुर दे रही थी कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। एक फरीक कह रहा था कि मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रही है, तो दूसरा फरीक फिर पीछे क्यों रहता? उसने भी कहा कि कठपुतली हुकूमत है और हम किससे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के साथ साथ डील की अफवाहें भी गर्म हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, जबकि हुकूमत का कहना है कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की ऑफर नहीं की गई है। तहरीक इंसाफ ने दूसरे मुज़ाकराती इजलास में दो मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमती टीम की तरफ से यह मुतालबा किया गया कि जब तक मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं किए जाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना था कि जब तक हमारी मुलाकात जेल में इमरान खान के साथ नहीं करवाई जाएगी, हम मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश नहीं कर सकते हैं। 2 जनवरी को इजलास होता है, वही अडियाला जेल का दरवाजा जो कभी सुबह 7 बजे भी मुलाकात के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के लिए आज 5 दिन बाद खुलता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के दरमियान मुलाकात होती है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी हैं। इसके अलावा उन्होंने मजीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे हैं, एक लिमिटेड पर्पज के लिए। हुकूमती नुमाइंदों ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, किसी की तरफ से हमें कभी भी नहीं कहा गया था कि रिहाई करेंगे। तो एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमें मेज पर बैठी हैं। मुल्क में एक और अहम तकर्रुरी के लिए भी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना है। अगर दोनों फरीक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठे हैं तो इस तकर्रुरी के लिए भी आईनी तकाजे पूरे करने होंगे और मिलकर बैठना होगा। और यह तकर्रुरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 18 दिन बाद खत्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की मुद्दत मुलाजमत भी 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी का तरीकाकार वाज़ेह है, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी भी रख सकते हैं। अब देखना यह है कि अगले 18 दिनों में इस अहम तकर्रुरी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई फैसला कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। नाजरीन, मुज़ाकरात भी आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई इत्तफाक़ राय हो ही जाए। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसका जिक्र बार बार तहरीक इंसाफ भी कर रही है और हुकूमत भी। तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि इमरान खान को जेल में ऑफर्स की जा रही हैं। एक दिन पहले अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान को जेल से बनी गाला मुंतकिल करने के लिए ऑफर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान ने क्या कहा था आपको दिखाते हैं। हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें। चोरी वाले जो मैंडेट वाले उनका निजाम। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे। 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। ये तो बात है अलीमा खान की। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तरदीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं की गई है। आज वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने न सिर्फ अलीमा खान की बात की तरदीद की, बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कहां कहां राब्ते हैं वो भी बताया है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको जाके कोई बात बता रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा तो ख्याल है कि अपने खुद से ही जो है वो कोई बात बना के उनको भी बता रहे होंगे, वापस आके भी बता रहे होंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के जो है वो राब्ते तो दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। तो इसलिए वो अगर कोई इस किस्म की उन्होंने गलतफहमी जो है वो पैदा की है तो की होगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है
मुल्क की मौजूदा सियासत मुज़ाकरात और डील की अफवाहों के गिर्द घूम रही है, लेकिन क्या मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए भी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से कोई संजीदगी दिखाई जाएगी? और ये जो मुज़ाकरात में डेडलॉक का तासुर दिया जा रहा था, क्या अब कहा जा सकता है कि बात आगे बढ़ेगी और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात को बंद गली की तरफ तो नहीं धकेल देगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और साथ साथ इमरान शफकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा राना साहब आपसे। राना साहब, अब मुतालिबात को तहरीरी तौर पर पेश करने के लिए भी तहरीक इंसाफ राजी हो गई है, तो बात आगे बढ़ेगी? हम एक्सपेक्ट करें कि तीसरा दौर भी मुज़ाकरात का होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि मामला ठंडे होने चाहिए। जो मुल्क में नफ़रत और एक पोलराइजेशन की सियासत है, उसको हमें इख्तिताम पजीर करना चाहिए। ये तो इनका मौक़िफ़ था कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अच्छी बात है, इन्होंने यू टर्न लिया है इस मौक़िफ़ से, और इनको ये लगा है कि जमहूरी अमल जो है, जो पार्लियामेंट का तकद्दस है, कि उसके अंदर जो है वो बातचीत हो और मामलात बेहतर से आगे बढ़ें। तो देखिए, हमारा जो पहले दिन से मुतालबा था कि गोल पोस्ट ना चेंज हो, कि आप अंदर कोई और बात करें, बाहर कोई और बात करें, तो इसको तहरीरी तौर पे लिख दें। और इसके ऊपर बड़ा वावेला बनाया इसको, ये जो है वो इस चीज़ को ही नहीं वो अप्रूव कर सके। लेकिन अच्छा है, आज जब मुलाकात हुई तो उनको अप्रूवल मिल गया है कि आप तहरीरी तौर पे जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख के जो है वो दे दें, और मुलाकात भी हो गई। ये भी था कि, लेकिन सर अब सवाल ये उठ रहा है कि 5 दिन क्यों लग गए? अब ये मुलाकात के हवाले से ये भी चहमुगोइयां की जा रही थी कि आपको किसी और की गो हेड का इंतजार है, तो ऐसा भी कुछ बात थी? और अगर ऐसी बात नहीं थी तो 5 दिन क्यों लगे? इस दौरान बयानात भी हम देखते रहे। एक तो एक्सेस अली अमीन गंडापुर के पास तो एक्सेस था खान साहब का, वो मिल रहे थे, और वो भी इस कमेटी के, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं पीटीआई की तरफ से, तो उनकी मुलाकात थी। लेकिन इनका ये मौक़िफ़ था कि सारों ने जाके मिलना है, तो उसकी भी इजाज़त मिल गई। हम तो कह रहे थे 1-2 दिनों में जो है ये इसका जो है वो आप कर लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना कि एक जो कह लें कि जो जेल के अंदर मुल्ज़िम है उससे आप जो है वो कोई कॉन्फ्रेंस करें, उसके साथ सियासी गपशप करें। तो ये ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो एक इजाज़त हुई, और फिर ये प्रोसेस शुरू हुई कि वहाँ आप उनके साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन कर लें इस मामले में, और आप पहले तो हो गया। तो अब ये आगे जो है वो देखें, तो हुकूमत तो पहले दिन से मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, और समझती है कि मुल्क के अंदर ये जो तसादम और ये फसाद और ये जलाओ गहराओ की सियासत है, इसको इख्तिताम पजीर होना चाहिए। ठीक है, अजहर सदीक साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने के लिए आप तैयार तो हैं, और आगे क्या आगे आप एक्सपेक्ट करते हैं इन मुज़ाकरात से? आप समझते हैं कि तीसरा दौर जो है वो लास्ट दौर होगा, या फिर इससे आगे भी बात जा सकती है? बहुत शुक्रिया। एक तो राना सनाउल्लाह की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते, उन लोगों के रास्ते जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इन लोगों से रब्ता तो हुकूमत वक्त को चलाने के लिए रहता ही रहता है, जो मर्जी आप कह दें। और ये भी बात है, ये भी बात सुनने में आई है, जैसे कहा गया है कि मोहसिन नकवी के ज़रिए पैगामात ये दिए गए हैं। मोहसिन नकवी आप तारीखी तौर पर तो आप देखें उनकी भी मुलाकातें रही हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या नहीं कर रही, वो अलग बात है। थोड़ा फ़र्क समझना है आपने कि जो शहबाज शरीफ है वो खड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला, उनके साथ जो कोई भी हैं, राना एहसान साहब समझ लें आप, आज़म ज़ीर ताड़ड़ समझ लें आप, अता ताड़ड़ समझ लें, जो गेट नंबर 4 के गिर्द गिर्द बहुत फिरते हैं, ख्वाजा आसफ तो उनके स्पोक्समैन है, वो भी तारीखी तौर पर है। याद होगा कि 2018 अगस्त में हमारी हुकूमत आई थी, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ का रब्ता हो गया था जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ हमीद के साथ। और जो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा कि 21 साल तैयार किया इमरान खान को और फिर ले आए, 21 साल तैयार किया, एस्टैब्लिशमेंट कैसे लेके आती है 4 दिनों के अंदर। इलेक्शन में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, और 8 फरवरी के बाद आपने रिजल्ट देख लिया। पहले तो बात ये ज़हन में रख लीजिएगा, हम क्या चाह रहे थे, हम जब हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम था कि आप गुफ्त शरीत पे यकीन नहीं करते, हमने पहले अदालतों में अपने केस लड़े हैं, आराम से बरियत हुई है। अब कोई केस रह नहीं गया कि काबिल कदर जिसमें कोई ऐसा है कि इमरान खान साहब को और मजीद आगे 190 मिलियन पाउंड का केस वो आप देख लीजिएगा, मेरिट के ऊपर वो ख़त्म हो जाना है। अब ऐसी जगह पर आकर मुज़ाकरात की तरफ गए, और मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर बनता नहीं है। ये इसलिए नहीं बनता है कि ये कौन सा आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट टैक हो रहा है, कब है क्या, मायदा क्या है।
माहिदा ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन हमारे वाले कर दिया, हुकूमत हमारे वाले कर दे। वे सिर्फ 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बना और सियासी कैदियों की रहाई है। ये भी हकीकत है कि इतने कैदी आपने पकड़ लिए, फसाइयत कर दी, जुल्म कर दिया, 144 का नफाज कर दिया, नजरबंदी के ऑर्डर कर दिए, खंदकें खोद ली, और तो बीवी बच्चों के साथ जो जो जुल्म किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है और वो एक हकीकत है। तो हम तहरीरी तौर मिसाके जमहूरियत जब इनका हुआ था सबका, उस वक्त और मुल्क से बाहर हुआ था, उस वक्त मुल्क से बाहर हुआ था कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एतबार नहीं था। अब एस्टैब्लिशमेंट यहां पर बैठकर ये बात अगर करनी है तो तहरीरी तौर पर तो होनी नहीं चाहिए। दोबारा हम उस बात को छोड़ते हैं। इमरान खान साहब ने तो सर अजहर साहब, मैं अब आपकी बात से ये नतीजा अखज़ कर पाया हूं कि आप कह रहे हैं कि इनके राब्ते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ, तो अब हमारे भी राब्ते हैं, तो इस पे कोई बोले ना। और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो राब्ते हैं ये क्या मुज़ाकरात के हवाले से हो रहे हैं या फिर जो आपकी बात जो हो रही है नून लीग के साथ या फिर हुकूमती टीम के साथ जो बात हो रही है वही असल बात है? दूसरी जानिब किसी जगह पे आपकी कोई बात नहीं चल रही है? नहीं, मैं पहले बता दूं, मैंने ये थोड़ा कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हमारे हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पास कोई आता है, कोई आकर सिफारिश करता है, वो फैसला तो इमरान खान ने करना है। इमरान खान ने तो कोई एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं, ना वो मुल्क से बाहर गए। बड़ा ये तो मुझे भी पता है कि मुल्क से बाहर जाने की बातें होती रही, नवाज शरीफ की तर्ज के ऊपर तुम छोड़ के। नवाज शरीफ तो उनका बच्चा जब ले जाएं आ जाएं, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। 85 से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट की बातें नहीं मानी थी, वो हाल देख लिया था क्या हुआ। इमरान खान नहीं मान रहा और हाल आपके सामने है। तो यहां तक ये जो बात है ना एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते अली अमीन गंडापुर के अगर होंगे, इमरान खान साहब इस एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना उनके जाल में आने वाले हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहती है एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू, वो एस्टैब्लिशमेंट अपना उतना काम करे जितना वो करना है। यानी ये नहीं है कि सियासत में बैठ के हुकूमतें गिराना बनाना, जो ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार अब नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार वोट को इज्जत दो का जो नारा है, तो वोट डाला जाए वही वोट निकले, ये है बड़ी वाज़ेह तौर पर बात। और अब भी अगर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के वाले से बात हो रही है तो यही हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उतना के किरदार करे जैसे इंडिया के जितना किरदार है, जितना जमहूरी मुल्कों के अंदर किरदार है, उतना पाकिस्तान में तो यह किरदार अपने इख्तियार से तजावज़ करता है कि हुकूमतें गिराना बनाना, तोड़ना जोड़ना, लोगों को यानी जेलों में डालना, जेलों से निकालना, जो कुछ मुल्क चलाया जा रहा है, जो सत्यानाश हो रहा है इस मुल्क का। और जो राणा साहब की एक बात को जो बात कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत तरक्की करी है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी 2022 में, 2022 से आज 2024 में जब 25 में हम आ चुके हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से, कम होने से आप मुल्क की मईशत नहीं जा सकती कि आप 9 अरब डॉलर डालें, डॉलर खरीद के मार्केट में फेंकें और कहें डॉलर सस्टेन कर जाएगा। इस तरह नहीं होती। आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर बताने हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट क्या है, आपका करंट डेफिसिट वर्सेस जीडीपी क्या है, क्या आपने एक्सपोर्ट उतनी बढ़ा ली है, क्या आपने जो डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक कर्जा अपना उतना कर लिया। तो वो सारी बातें अब रिकॉर्ड के ऊपर है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ खाली बातें हैं, वो करते रहे। अच्छा, अजहर साहब, मैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बात कर दी कि दीगर ममालिक में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कैसा होता है, तो अगर आप हुकूमत में नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो उस वक्त भी आपका जो मौकिफ है वो सेम रहेगा जो इस वक्त आपका मौकिफ चल रहा है ओवरऑल? देखिए, इमरान खान साहब भुगत इसीलिए रहे हैं ना, वरना एस्टैब्लिशमेंट की बात मानते मुल्क से बात। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब भी, बीबी साहिबा भी, अब तो भुट्टो साहब भी, वो फिर जब चीजें तब्दील होती हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो मामला तब्दील हो जाते हैं। कोई मुज़ाकरात वोट को इज्जत दो वाले भी थे और फिर नहीं, भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए। अच्छा, भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए और वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक दौर पे बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए। लेकिन इस दफा पीपल्स पार्टी वो नहीं है जो लेफ्ट की जमात कभी हुआ करती थी। अब तो एस्टैब्लिशमेंट की भी बी टीम लगते हैं। ठीक, आपकी जाने वापस आऊंगा। इमरान साहब, अब इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप समझते हैं कि इनका नतीजा कोई निकलेगा और दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर एतमाद है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे पे एतबार है। अगर एतबार होता तो ये लिख के दे देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। मुझे तो वजह नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 मुतालबात जुबानी कह रही है, इमरान खान साहब अपने ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं, वो लिख के देने में अमर क्या माने था? क्या ये बातें जो हम तक पहुंचती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये रिहाई जो है वो सियासी असीरान की वो कर दी जाए। ये आप ही के प्रोग्राम में मैंने सुना था
जो है लतीफ खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब तो वो बकायदा क्लास बता रहे थे। वो कहते थे हम अदालतों को नहीं मानते, अदालतों को नहीं हम समझते, ये तो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। और ज़ाब्ता फौजदारी की कोई दफा गिनवा रहे थे कि उसके तहत तो हुकूमत ऑर्डर कर सकती है, वो तमाम के तमाम मुकदमात वापस ले सकती है। तो हो सकता है कि ये कह कुछ रहे हों और मांग कुछ रहे हों, तो ये वजह हो सकती है। वरना मुझे नहीं समझ आती कि लिख के देने में क्या रिश्ता। बहरहाल चले, अच्छा हुआ कि अली जफर साहब ने आज सेनेट में खड़े होकर ये वाली बात कह दी कि जी हमें अप्रूवल मिल गई है, कि इमरान खान साहब ने कह दिया 2 मुतालबात लिख के दे दें। फिर आगे चल के अब ये शर्त ये है कि 2 मुतालबात के ऊपर जब अमल होगा तो फिर उसके बाद 47 और फिर जल्द इलेक्शन और दीगर मामलात के ऊपर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो जो एक आप कॉमन सेंस है वो ये है कि जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो बारगेनिंग की पोजीशन में आप होते हैं कि आप के मिनिमम एजेंडा क्या है, मैक्सिमम आप क्या ले सकते हैं और मिनिमम आप क्या दे सकते हैं। तो जब आप ये तय करके आए वो मुतालबा ना हो, वो बल्कि एक शर्त हो, तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी जो है उसके इम्कानात बड़े कम होते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये आज 8 तारीख हो गई है, ये कोई 20-22 तारीख तक का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमारे जो दोस्त हैं। और इनकी उम्मीदें जो हैं वो मुझे लगता है कि वो हलफ बर्दारी का शायद वेट कर रहे हैं। और उस हलफ बर्दारी में कोई दावतनामे का भी कोई जिक्र चल रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है किसको दावतनामा आया कि नहीं आया। तो वो अब ये जो गुड लक के ऊपर कोई पॉलिसी अगर बनाई जाए तो वो कितनी कामयाब हो सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा। माजी में तो इस तरह की कोई मिसाल नहीं कि आप महज अपनी खुशकिस्मती को मद्देनजर रखते हुए किसी चांस के ऊपर कोई अपनी हिम्मत अमली तरतीब दें। तो बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी इन्होंने कहा कि जी किस के हमने इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इनको 21 साल मेहनत के बाद खड़ा किया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो जनाब 4 दिन में तैयार होकर सामने आ गई। सर वो 1985-86 से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी। और फर्क दोनों पार्टियों में ये है कि एक वक्त तक, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कि एक वक्त तक नवाज शरीफ साहब जो थे वो अपने उस किरदार के ऊपर जो थे वो थोड़े से आंख चुरा जाया करते थे, फिर बात कह दी भी दिया करते थे। मुझे आज तक याद है उन्होंने कहा कि पहले मैं जो भी था अब मैं नजरियाती हूँ। वो एक अलग बात है कि वो नजरियात जो हैं वो वोट को इज्जत दो और दीगर मामला जो हैं वो वक्त की गर्दाब में आके कहीं पे खो गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको 21 साल लगे या नहीं लगे, लेकिन 2021 में या 22 में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उन इंतखाबात में, बल्कि ये मेरा ख्याल है कि 2000 उनसे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बड़ा खुल के कहा था कि हमने थर्ड पार्टी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊपर तो किसी की कोई गिरफ्त नहीं रहती। शर्मिंदा अगर आदमी हो और माफी मांगे तो ज्यादा अच्छी बात होती है। हाल क्या है? हाल ये है कि ये अब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैं चाहूंगा कि राना साहब के सामने भी मैं ये सवाल रखूं कि मुतालबात तहरीरी देने पर तो पीटीआई राजी हो गई है, लेकिन आप लोगों को एतमाद है कि जो कुछ लिख कर दिया जाएगा और उस पर अगर आप मिनवन उस पर मान भी जाते हैं तो आगे फिर मुतालिबात और नहीं आएंगे, और जो भी बात डिस्कस होगी इस मुज़ाकराती टीमों के दरमियान उस पर मिनवन अमल भी होगा? देखिए, जो माजी है वो तो बताता है कि पीटीआई ने जब भी मुज़ाकरात किए हैं तो वो उससे मुकरे हैं और एंड में खान साहब जो हैं वो यू टर्न ले लेते हैं। इनका माजी, आप जब ये हुकूमत में थे तब भी ऐसे ही थे, अब अपोजिशन में तो ऐसी हैं, तो एक डिस्ट्रस्ट का तो लेवल है। लेकिन बात यह कि हुकूमत, मैंने जिस तरह कहा कि वो चाहती है कि मुल्क आगे बढ़े, इन्होंने अभी जितना जिक्र किया इनके तड़प रहे हैं इस चीज़ पे कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और ये इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। अब महंगाई की शरह अगर 4.1% पे आ गई है तो ये उसको किस तरीके से डिस्क्रेडिट करेंगे? तो यानी कि एक बचकाना बातें हैं
कि जी ये महंगाई रिवर्स तो नहीं हो रही, तो कौन कह रहा है रिवर्स हो रही है? महंगाई की शरह इन्फ्लेशन से ही मेजर किया जाता है, वो 4.1% पे आ गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके रिजर्व्स जो हैं वो मुल्क के 16 अरब पे चले गए, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपके रुपया जो है वो स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुल्क जो है वो तबाह हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ये एजेंडे पे हैं कि प्रोपोगेंडा इनका एक तो एजेंडा है, और दूसरा मुल्क के अंदर मायूसी फैलाओ, और अगर मुल्क के अंदर बेहतरी हो रही है तो इनकी कोशिश है कि हम जाके जो है ना किसी तरीके से उसको सैबोटाज करें, चाहे वो IMF का मुआहदा हो, चाहे पाकिस्तान की साख दुनिया भर में ख़राब करना हो। तो ये तो इनका देखें, ये इनकी सियासत रह गई है, जो बची कुछ सियासत है। अब इनको अच्छा इन्होंने यू टर्न लिया है फाइनली, जो ये कहते थे कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, और ये अभी सारा जो ये जिक्र कर रहे थे, इन्होंने तो कहा हुआ था कि उनका जो है वो बाप बनाया हुआ था, शहरियार अफरीदी साहब ने तो बाप का दर्जा दिया हुआ था इस्टेब्लिशमेंट को, भूल जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं, कहते थे कि उनका तो शफकत का हाथ हमारे सर पे, तो वालदैन जितना रुतबा दिया हुआ था इन्होंने उनको, तो अब जो है वो आप देख लें कि किस तरह का रवैया जो है वो अब कर रहे हैं। इस तरह की बातें नून लीग की जानिब से की जाती रही हैं। इतना हवाले से वोट को इज्जत जब लेके निकले थे और फिर वहां पे बैठ के लंदन में बैठ के नाम लिए जाते रहे। नहीं देखें, हमने हमेशा कहा है कि एक तो इनको जो डोमेन है आईनी तौर पे उधर काम करना चाहिए, और हमने कभी जो है ना ये ऐसी बातें नहीं की कि बाप ही बना लें, तो ये तो उन्होंने किया है। और ये कहते थे कि नैपी चेंज इनके अपने खुद वो कहते हैं कि कराते हैं, तो ये इनका माजी है। बहरहाल देखें, बात ये है कि अब इन्होंने अब यू टर्न अगर लिया है इन्होंने कि अब मुज़ाकरात जो है वो जमहूरी लोगों से करने हैं, तो उसके अंदर भी ये जो है वो अपना वो कह रहे हैं कि जी हमारे तो वो पहले हल्के जो है उनकी भी सपोर्ट इसको हासिल है, जो कुछ होगा नहीं होगा वो हुकूमत का हिस्सा है ना जी, तो हुकूमत को जो है हम लीड कर रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं अगर हुकूमत कोई फैसला करेगी तो इसका मतलब है कि जितने भी सब लोग जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, स्टेक होल्डर्स। जब अगर किसी चीज़, लेकिन अभी तो देखें हम इनिशियल मराहिल पे हैं, और हम फिर मैं रिपीट करूंगा कि हम तो जहां मुल्क को बेहतरी की तरफ एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उम्मीद जो है वो दोबारा उजागर हो रही है हर पाकिस्तानी के अंदर कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि इस पोलराइजेशन के माहौल को, इस नफरत की सियासत पे हम पानी डालें और ये आग बुझाएं हम। तो अब देखते हैं कि अगर ये जो है वो वाकई सीरियस है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। वैसे तो उनकी डेडलाइन 31 जनवरी तक की थी, लेकिन आगे आप समझते हैं कि इससे आगे भी बहुत आगे भी जा सकती हैं ये बातें ना। अब बात ये है कि मैं समझता हूं कि जो इन्होंने ट्वीट की ऑफिशियल हैंडल से कि ये धमकी दी है कि अगर तब तक नहीं हुआ तो हम दोबारा, तो देखें ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बहरहाल हम समझते हैं कि जो मेन मैंडेट है मुज़ाकरात का वो कमेटी के पास है, और जब ये कमेटी आपस में बैठेगी तो तब ये मामलात आगे बढ़ेंगे। हम पुरुमीद हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अमन आएगा, पीस आएगा, आपस में सियासी जमातें जो हैं मिलजुल के काम करेंगे। आपको नज़र आ जाएगा कि अगर कोई इसमें गन डालता है या कोई दोबारा से मुल्क के अंदर खराबी पैदा करने की कोशिश करता है तो वो सामने आ जाए। आपकी वैसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, एज इनके हुकूमती कमेटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा? वो एक बात अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही थी कि हमें एक डील की ऑफर की गई कि आपको हम बाहर आने देते हैं, लेकिन आप चुप करके बैठ जाए, हमें हुकूमत करने दें। इस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि इन मुज़ाकरात के बाद ऐसा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पे नहीं आएगी जब तक आपकी हुकूमत है क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस? ये देखें ना, अब ये जो बात उन्होंने की है ये किससे उन्होंने की है, किसने इनको की है, तो पहले तो ये कंफ्यूजन तो दूर करें। ये तो हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर है। अभी तो मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो हम इस उम्मीद से उसको शुरू करेंगे कि आपस में कोई कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसको कहें कि जी ये तो ये ऑफर हो गया और वो ऑफर हो गया और उसका नाम भी ना ले पाएं, तो ये तो फिर आप एक सिर्फ एक जो मफरूज़ों के ऊपर आप एक बयानिया बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लेट इट हैपन, ये मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उसको अपना काम करने दें, और हमें जो है यहाँ हवाई फायर नहीं करने चाहिए जिस तरह आज इन्होंने ट्वीट किया है, वो फिर मुज़ाकरात को हाई जैक करने के मुतरादिफ हैं। राना एहसान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, 31 जनवरी के से पहले बातें हो रही थी, अभी भी आप इसी बात पे कायम है कि 31 जनवरी के दरमियान ही जो कुछ होना है वो होगा, और अगर 31 जनवरी के पहले कुछ मुज़ाकराती टीमें जो दोनों हैं वो किसी चीज़ पर नहीं पहुंच पाती हैं तो फिर उसके बाद ना ही समझे? अच्छा देखिए, पहली तो बात है कि मुज़ाकरात बड़े छोटे से मुज़ाकरात हैं। आपने याद नहीं है, इस मुल्क की 26वीं आईनी तरमीम एक दिन में पास कर ली, इतना बड़ा काम था। 18वीं तरमीम ने 9 महीने लिए थे, और यहाँ कानून तो मजाक बनाया हुआ ना।
यहाँ तो कानून इनका आंख झपकते ही जैसे कोई जिन है अपना अलादीन का चिराग रगड़ेंगे और आ जाएगा और कानून बन जाएगा। ये तो मजा का देखें, अगर आप मुझसे सीरियसली पूछते हैं तो ये तो एक दिन का काम है। ये कौन सा है जुडिशियल कमीशन बनाने में हर्ज क्या? जुडिशियल कमीशन में कौन सा कोई फेवर में ले रहे हैं? मॉडल टाउन का जुडिशियल कमीशन ही बना था, इनकी गवर्नमेंट ने बनाया था। वो असल में गले पड़ा हुआ ये अब जो बयानिया बनाया हुआ है 9 मई का या 26 नवंबर का, वो खुल जाएगा और उसमें देखें किसी को सजा जजा नहीं होनी है। वो रीजन आने हैं कि वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके TORs बनेंगे। वो कितनी देर का काम है? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर हो जाए। ये डेडलाइन देने का मकसद जो इमरान खान का बड़ा जेन्युइन है कि ये नहीं है अब लॉलीपॉप दे दें और लटकाई रखें। और इसमें कौन सी वो कह रहे हैं कि मुझे रिहा कर दें? इमरान खान साहब ने ऐसी तो बात कोई नहीं, सियासी कैदियों की रिहा। और दूसरी जो मैं बात आपके सामने बता दूं, वो अपने आप को भी सियासी कैदी कह रहे हैं ना कि असीरान की जो डील के साथ जी और आपके जो 2 मुतालिबात हैं उनमें ये 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं है, उसमें कहीं पे मईशत की बात नहीं है उनमें। अब क्योंकि अब बाद में ये बातें होना शुरू हो गई 26वीं आईनी तरमीम की भी और जल्द अज जल्द इलेक्शन की भी, री इलेक्शन जल्दी से कॉल किया जाए। अब वो लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, वो कहते हैं कि नून जो हुकूमती टीम का मौकिफ ये है कि ये किसी एक बात पे नहीं आ रहे हैं, तभी वो आपसे रिटर्न चाह रहे हैं कि पहले 2 मुतालिबात थे, अभी 4 और आ गए हैं, फिर 5 और आ जाएंगे। जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे वो 2 से 4, फिर 4 से 10 और फिर कहेंगे कि आप घर जाएं और फिर हमें हुकूमत करने दें। देखिए मैं पहली तो बात बताऊं, हमेशा याद रखिएगा मुज़ाकरात खुले दिमाग से, ये मिनिमम एजेंडा दिया हुआ है और मिनिमम एजेंडे पे देखें ना, ये अब जुडिशियल कमीशन जो बनना है, जुडिशियल कमीशन कोई सर आपके मुतालिबात अभी तक 2 ही हैं। ये एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि अभी तक आपकी मुज़ाकराती कमेटी में जो बातें हो रही हैं सिर्फ 2 मुतालिबात पे बात हो रही है। देखिए 2 ही मुतालबात भी हो रही है। हमने देखा है फार्म 45 और 47 के जरिए जाल साजी हुकूमत बनी है। कोई आए ना कुरान मजीद रब उठा कर कहे कौम के सामने, अपने माँ बाप की कसमें खा कर कहे तो बताए पता चलेगा कि वाकई ये तो अब अच्छा नहीं लगता इस बात को कहते हुए। अब और फार्म 45-47 के बाद जो फ्रॉड और जो इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अब आप 2 बातें ज़हन में रख लीजिएगा, हम बिल्कुल खुले दिमाग के साथ आए हैं और खुले दिमाग के साथ ही आकर कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे इसको 26वीं आईनी तरमीम ही समझ लें, वो मसला फीसा गौरत समझ ले। ऐसा नहीं है कि जो दिनों में बैठकर डिसाइड, इसीलिए डेडलाइन दी गई, डेडलाइन तक बैठकर फैसला करें। अभी वो इधर से क्या धमकियां देते फिर रहे हैं, यानी अपना तोशा खाना का केस जज साहब ने करना है और वो क्या हो रहा है, वो जनाब 23 दिसंबर को यानी 18 को कहा कि 23 तक फैसला दे दूंगा। फिर सहाफियों ने बता दिया या एस्टैब्लिशमेंट के फ्रंट लाइनर ने बता दिया नहीं जी 6 अच्छा डेट तक बता दी और वो 6 जनवरी की डेट बढ़ी। 6 जनवरी से 2 दिन पहले आकर कह दिया नहीं जनाब ये फैसला नहीं होगा, आगे चला जाएगा। ये कोई इल्हामी ख्वाब है, यानी कहां से आ गया? अदालती फैसले, अदालती फैसलों के कॉन्टेक्स्ट में अब तो नजर आ रहा है ना कि जो कहलवाने वाले कहलवा रहे हैं, जो कह रहे हैं। और अगली जो बात है, देखिए हमारा जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ जब बुश हल्फ लेने के लिए आएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया है वहाँ एहतजाज करेंगे, अपना जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो किसी हुकूमत को गिराने शिराने के हवाले से। सर लतीफ खोसा साहब जो है, एक सवाल, लतीफ खोसा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आप समझते हैं ना? ठीक है, उनका क्या कहना था वो आपको सुनाता हूं, जरा चलाइएगा लतीफ खोसा साहब ने क्या कहा। ये इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा, आप फिक्र न करें। अगर डोनाल्ड कहने पर इमरान को रुखसत किया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स। अजहर साहब, अब लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू के कहने पर अगर हमारी हुकूमत को रुखसत किया जा सकता है तो ट्रंप के कहने पर वापस हमारी हुकूमत को लाया भी जा सकता है। तो उनका इशारा तो डायरेक्ट उधर ही है एट द एंड ऑफ द डे के यार वही हमें वापस लेकर आएंगे। देखिए ये सियासी बातें मैं फिर बता रहा हूँ। बिल क्लिंटन का तो याद होगा जब नवाज शरीफ को बहाल किया, नवाज शरीफ को वापस लेके आए थे, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना। सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात की अब उनकी दूसरी बात जो अगर उनकी बात सही होगी तो हमारे पे वो बात ठीक फिर अगर चाहे वो गैर आईनी कोई भी इकदाम करें, फिर अगर हम भी कोई गैर आईनी इकदाम करें तो उसको आप कहें कि बिल्कुल आमीन है। हम ये पार्टी की स्टेट देखें, पार्टी की ये बयान नहीं है, पार्टी ने कोई गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं मांगी। अब पार्टी का जो ओवरसीज चैप्टर है वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे यूएन वर्किंग पेपर आ गया, यूके यूएसए की नहीं सुने ना, यूएसए की पार्लियामेंटेरियन ने यूके के पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, यहाँ माइनॉरिटीज की वायलेशन होती है तो क्या होता है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और अगली बार बता दूं कि नवाज शरीफ का जब आए थे ना डील के साथ तो नैब ने कहा था कि हम परसू ही नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल इख्तियार है
इसी तरह स्टेट के पास इख्तियार होता है जब मर्जी केस वापस ले ले, और इस तरह के बड़ी मिसालें मौजूद है। एनआरओ याद नहीं है आपको? यानी एनआरओ के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से फिर वो कानून कलअदम करार दिया था कि इस तरह नहीं कर सकते आप ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर कोई काम करना है। और स्टेट हमेशा, यानी मेरे खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट के दौरान 7 पर्चे थे 2007 में, वो सारे पर्चे वापस ले लिए जो कि झूठे थे। और मैं एक और बात बताता चलूँ, राणा साहब ने बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की उड़ान की बात की है ना, वो ये 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है आपके आईटी की वजह से, और आपका तकरीबन 32 अरब रुपया लगा के जो फायरवॉल से, जो मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, शर्मिला फारूकी ने चटापटा खोल के रख दिया। क्या हाल किया था? किसने कह दिया आपको? ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, फिर गुर्बत के हवाले से बता दें। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि तकरीबन कितने लोग गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। ये जो महंगाई का ड्रामा बताया जा रहा है ना, अलाप किया जा रहा है, कहाँ महंगाई हुई है? आम आदमी की जिंदगी है, जीरण कितनी होगी है, पेट्रोल क्या नीचे आ गया है? आप ये बताएं। डॉलर नीचे लेके आते तो मैं मानता इसको, वो डॉलर में मैंने बताया 9 बिलियन डॉलर जो ब्लैक बनी है वो मार्केट में उठाकर डाला हुआ आ जाए, इसकी भी डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया। इससे पहले तो ये कहती रही कि मुल्क जो है डिफॉल्ट हो ही जाएगा, इनसे नहीं संभलने वाला। उन्होंने तो अब तक संभाल के रखा तो है ना, चाहे उसमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक संभाल के रखा हुआ है। नहीं आओ, मैं आपकी जाने वापस आऊंगा। मैं चाहूंगा कि इमरान साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक यहाँ पे नाज़रीन लेते हैं, इससे जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान शफकत साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। इमरान साहब, 190 मिलियन रेफरेंस का जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया है, 2 मरतबा उसका फैसला मौखर हो चुका है। तो आप समझते हैं कि जो फैसला जो भी आएगा उसका असर इन मुज़ाकरात पे होगा? बिल्कुल होगा, और वो फैसला जो है वो बड़ा क्लियर कट केस है। मेरा ख्याल है कि उसमें इनको सजा होनी है, और उसके बाद जाहिर है कि जब इनको सजा हो जाएगी, और वैसे भी जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, इनकी बात वो जो कहना नहीं चाह रहे थे वो आ गई कुदरती तौर के ऊपर, कि इन्होंने वही जिक्र किया जो लतीफ खोसा साहब कर रहे थे कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सारे मुकदमात खत्म हो सकते हैं। तो ये भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। देखिए, बात ये है कि हम जो खराबी की जड़ है वहां पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे नहीं जाती, और वो खराबी की जड़ है कि 75 साल से जो पाकिस्तान का सिस्टम या जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है वो जो गड़बड़ है उसको बैलेंस करने की तरफ हमारी कम से कम जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां सियासी मंजरनामे के ऊपर हैं वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जा रही। और इमरान खान साहब, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि वो आज भी उनकी ख्वाहिश है कि फौज के साथ डील करें। अभी इन्होंने जो बात की अजहर सदीक साहब ने, कि इन्होंने कहा कि जी ये 47 वाली हुकूमत है, मान लिया 47 वाली हुकूमत है। 2018 वाले इलेक्शन किस तरह के थे? जाहिर है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं उनके ऊपर इसी तरह के सवाल उठते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो हैं वो सियासी समझ बूझ रखते हैं और उनको टैगल कर लेते हैं चीजों को। इमरान खान साहब ने जो 9 मई का वाकया किया है वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये उससे वो उसको नजरअंदाज नहीं कर रही, उसकी माफी नहीं दे रही, और उसके लिए वो पूरी तरह उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए तैयार है। और बड़ा क्लियर कट मैसेज है। बहुत जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अगर आप देखें, जनरल फैज हमीद साहब का मामला जो 9 मई के साथ जुड़ गया उसको देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलना है, और ना ही ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी टेढ़पन है या पाकिस्तान के जो रियासती स्ट्रक्चर के अंदर जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए। और इमरान साहब, अब दूसरी बात यह है कि जो ये डील की बातें बहुत जुबान ज़द आम भी चल रही हैं, अली अमीन गड्ढापुर के हवाले से खुद अलीमा खान ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि उनके थ्रू मैसेजेस हम तक पहुंचाए गए। तो आप समझते हैं कि इस तरह की बातें भी चल रही हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट, एंड वो चाह रहे हैं कि मामला कुछ सुलझ जाए? मेरी इतला के मुताबिक कोई डील की ऑफर नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई डील की ऑफर नहीं है। ये शायद किसी खुशफहमी का शिकार हैं। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के फर्स्ट कजन हैं, इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा था कि ये एक मुमकिन सूरत हाल अपने दिमाग में तख्लीक करते हैं और फिर उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। तो
ये सारी अगर आप पूरी ऊपर नीचे अली अमीन गंडापुर साहब, अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब के ट्वीट, ये सबको मिला के देखें तो इनकी किसी की चीजें आपस में नहीं मिल रही होती, कंट्राडिक्टरी होती हैं। तो बाकी जो है वो आज जो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जो कोई व्हाट्सएप मैसेज लीक हुए हैं वो अलीमा बीबी के अपने SNLV साहब के साथ, वो भी बड़े मानी खेज हैं। तो चीजें जो हैं वो बड़ी जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी खुशफहमी का शिकार है कि ये चीजें उसके हक में या फेवर में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर या ये हुकूमत को डरा लेंगे या ये एस्टेब्लिशमेंट को डरा लेंगे, तो अभी तक इसमें वो उनको कामयाबी उस तरह से नहीं मिल सकी। तो आई डाउट कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे। ओके राना एहसान साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक तो मैं चाहूँगा अजहर साहब की बात का आप जवाब देते हो। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से एक रिपोर्ट भी खैर शाया हुई थी जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? दूसरा, मुज़ाकरात में मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात क्या होनी नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क की मईशत है उसको कैसे लेके हम आगे जा सकते हैं, इस पर मुज़ाकरात हों। जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बात हो, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल कोरोना में बनी हुई है उस पर बात हो, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ आपस में सियासी बातों के लिए तो एक पेज पे आते हैं लेकिन आवाम के लिए कोई एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आईटी के हवाले से जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है उसके अंदर तो कोई किसी किस्म का स्लो डाउन नहीं हुआ और आपकी ओवरऑल जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 34% बढ़ी हैं पिछले साल के बनिस्बत। ओके, तो ये मौक़िफ़ देना भी कि बहुत कोई नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है। देखिए, जो हुकूमत कतन नहीं चाहती कि इंटरनेट स्लो हो, हुकूमत इन मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए काम भी कर रही है और उसकी जो दीगर वजूहात आती रहती हैं वो आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए उसका जो है वो जिक्र उसका वो दे रही है और ये हम समझते हैं जल्द चीज़ें जो है वो बेहतरी इनमें आ जाएगी अगर वो मोबाइल डेटा जो है वो स्लो हुआ है। देखिए, जहाँ तक ये बात आपने की मईशत और सिक्योरिटी, मईशत और सिक्योरिटी की, तो ये जब डिमांड्स आएंगी तो वो यही होंगी कि आप मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के, और इसका जिक्र भी किया था गालिबन स्पीकर नेशनल असेंबली ने बात की कि हमें बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जो इस मुल्क के लिए अभी के मेजर इश्यूज़ हैं और सिक्योरिटी एक उसके अंदर इशू है कि उसके ऊपर कोई सियासी बयानबाजी ना हो बल्कि पूरे मुल्क को जो है वो इत्तेफाक के साथ और सियासी जमातों को इत्तेफाक के साथ उस मामले पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो कि खुरम और ये पारा चनार में जो चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आएंगी। हुकूमत का तो यही, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक ही एजेंडा है। मुल्क की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। जो ये सियासी माहौल जो बना के बार बार मुल्क की साख को ख़राब किया जाता है, मुल्क के मफादात पे हमला आवर होती हैं जब जमातें, तो ये सियासत जो है वो नहीं, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें अपनी नाक से आगे देखना है, हमें अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उससे आगे देखना है और हमें मुल्क की मफाद के बारे में जो है वो सोचना चाहिए और मिलकर सोचना चाहिए। ये सोच है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और इसी के ऊपर जो है वो बार बार जिक्र करते रहे, चार्टर ऑफ इकॉनमी का जिक्र करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से एक जमात ने जो माहौल यहाँ बनाया पोलराइजेशन का, नेम कॉलिंग का, बदतमीज़ी की सियासत का, उससे देखें ये एक उम्मीद है कि ये इससे बातचीत आगे बढ़ेगी और हालात बेहतर होंगे। तो देखते हैं, हम तो अच्छी नीयत मुज़ाकरात के हवाले से पुर उम्मीद हैं। वैसे आपके ये मुज़ाकरात जो हैं इनके नतीजे में कोई एक डिसीजन पे हम पहुंच जाएंगे? देखिए, हम तो पुर उम्मीद हैं, लेकिन अगर यहाँ वही सेल्फिश सियासत हुई, वही जो है वो NRO लेने की कोशिश की गई, यहाँ जो है वो अब मुल्क की मफाद के बारे में ना सोचा गया, अपने जो है वो सेल्फिश एजेंडा के ऊपर आपने काम किया तो फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर अवाम के सामने भी क्लियर हो जाएगा कि कौन वो लोग हैं जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक तासुर, अब ये भी, अब आपने नाकाम होने की बात की, एक तासुर वैसे हुकूमती टीम के हवाले से ये भी बनाया जा रहा है कि हुकूमती टीम खुद नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीब आ जाएगी PTI, तो फिर आपकी हुकूमत को खतरा हो जाएगा। द रीज़न हुकूमती टीम जो है वो चाहती नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि जब ये अदारों की तज़लील करते हैं और अदारों के ऊपर जिस तरह का ये ख़तरनाक और मिलिशियस प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पे ये करते हैं, तस्वीरें, मीम्स बनाते हैं और दुनिया भर में उसको इनकी सोशल मीडिया फैलाती है, तो हम तो ये नहीं चाहते कि ये ऐसा करें। हम तो नहीं चाहते थे कि ये 9 मई के अंदर फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हों। ये हमने तो नहीं ये किया। तो देखें, हम कतन नहीं चाहते कि जी ये इनके अपने अमाल हैं जो इनको जिन्होंने दूर किया है
मैं समझता हूँ मुल्की मफादात से ये दूर हो गए और ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर इतने ये गुम हो गए हैं कि ये इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कहें कि जी सिविल नाफरमानी करें, चाहे उससे मुल्क की मीशत को ख़तरा पड़ेगा। देख लें इनकी बातें कि कितना ज़्यादा नाउमीदी फैलाने की ये कोशिश करते हैं, जबकि मुल्क कोई झुटला ही नहीं सकता कि बेहतरी हो रही है मीशत में, लेकिन ये जो है ये वो नाउमीदी के ऊपर ही जो है वो करी जाएंगे। तो ये इनका आपको इनसे नज़रिया आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि क्या सोच है इनकी, क्या इनकी नीयत है और किस तरफ ये जा रहे हैं। तो जहां हमें देखें, हमें मुल्क को उम्मीद दिलवानी है, हमने इस मुल्क के अंदर बेहतरी लेके आनी है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आनी है और उस रास्ते पे हम गामज़न हैं। तो ये जो है ये फ़र्क पता चल जाएगा आवाम को, और पता चल रहा है, मैं समझता हूँ नौजवान को समझ आ रही है, सब लोगों को समझ आ रही है कि कौन मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है और कौन मुल्क को तोड़ने की। अच्छा अज़हर साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, अगर जो इस वक्त हुकूमत में नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो भी जमातें इस वक्त हुकूमत में है, अगर वो मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जाने में कामयाब हो जाती हैं तो आप लोग खुश हो जाएंगे? आप लोग क्या थोड़ा टाइम देने के लिए तैयार हैं वैसे कि हुकूमत जो है अगर आपकी नज़र में अच्छी नहीं है तो थोड़ा टाइम दे दें, खुद ही पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? अच्छा देखिए, 70 सालों से यही तो देखते आ रहे हैं, 85 से यही शक्लें देखते आ रहे हैं। ये तो शक्लें देखने को आवाम का दिल ही नहीं करता। यानी इन्होंने 85 से लेकर आज मुल्क कहां ले आए हैं। कभी ये सोचिएगा ना, डॉलर 1 रुपए का था तो आज डॉलर कितने का है? आज महंगाई कहां जा चुकी है? आज गरीब आदमी की जिंदगी है जीर्ण हो चुकी है, गुर्बत कितनी जा चुकी है। जरा ये तो सोचिए, पेट्रोल कहां जा चुका है। यानी इनके और क्या किस बात का देना है? मुझे ये बताएं, 2.5 सालों में करप्शन की इंतहा हो गई है। कोई इदारा, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, पुलिस के अंदर जाकर देखें क्या हाल है, नैब में देखें, एंटी करप्शन में देखें, आप FIA जाकर देखें, लूट मार। यूनान में भी लोग जा रहे हैं, क्या किस लिए जा रहे हैं? ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। यानी झूठे ख्वाब तो मत दिखाए ना, हम उन लोगों में से नहीं है। यानी हम 5 साल फिर लूटने के लिए दे दीजिए, क्यों इनको लूटने के लिए दी जाए? इन्होंने मुज़ाकरात, अब देखिए, अब जो मुज़ाकरात है, ऐसे लग रहा है कि मुज़ाकरात डेडलॉक पे हैं, तो क्या मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भी आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं कि चले हम मुज़ाकरात करते हैं, जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो एक तरफ सही, असीरान की रिहाई वो हम बात करते हैं, लेकिन मुल्की मईशत जो अवाम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, जो आम आदमी फेस कर रहा है इस वक्त, उसके लिए हम एक पेज पर हैं और साथ साथ जो दूसरी बातें हैं वो भी साथ होती रहें। देखिए, मईशत इनके बस का काम नहीं है। इस आगदार का तजर्बा, औरंगजेब का तजर्बा, इन्होंने जितने तजर्बे करनी है सारे तजर्बे तो नीचे गिर चुके हैं ना। आप ये तो बताएं इनके पास है क्या? अगर इनके पास कुछ होता तो इस मुल्क की मईशत ठीक कर लेते। मुल्क की मईशत सही करने के लिए आपको वो टीम चाहिए जो मुल्क के साथ सिंसियर है। क्या स्मगलिंग रोक दी इन्होंने? आप जरा देख रहे हो सही ना, मुल्क की मईशत का इतना बड़ा, क्या टैक्स चोरी रोक दी? क्या रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा ली इन्होंने? वजह क्या है कि इन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है। हर महकमे में करप्शन, लूट मार। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये क्या, इनको ये डेटा को पढ़ते नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर? वो कह रहे हैं 30% बढ़ी है। देखिए, मैं जवाब दे दूं आपको। देखिए, ये खाली बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान काम है। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम देख रही है सारा। इस मुल्क की हालत यहां लाकर खड़ी कर दी है। यानी क्या बात कर रहे हैं पूरी दुनिया। ये बताएं, अगर ये मुल्क की मईशत बेहतर तो ब्रेन ड्रेन हो रहा होता, लोग यहां से मुल्क छोड़ के जा रहे होते। और यहां हालत ये क्या हो चुकी है आपकी, ये सोच नहीं सकते। आम आदमी महंगाई में पिस गया है, खुदकुशियां जा रही हैं, अस्पतालों की अदविया देख लें, इन्होंने डीरेगुलेट कर दी है। 200% दवाइयां बढ़ चुकी हैं। ठीक हो गया, मैं चाहूंगा कि इमरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। इमरान साहब, ये पुरानी हो गई। इमरान साहब, आप बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। साथ साथ आप आगे देख रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, तो आपने कहा कि मुज़ाकरात आपको कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके बाद का आगे सिनेरियो क्या आप देख रहे हैं? दोबारा से आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी, या फिर इस बार अब सड़कों पर आने की गुंजाइश नहीं है? मैं गुजारिश ये करूं कि सियासत, कहते हैं कि वो झूठों के सर पे सींग होते तो लोग पहचाने जाते। मैं कहता हूँ सियासतदानों जितना झूठ बोलते हैं तो सियासतदानों के सर के ऊपर 2-2 सींग होते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं वो 12 सींगे होते। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे भाई अजहर सदीक ने गुफ्तगू की कि जी के करप्शन बहुत बढ़ गई है, या बढ़ गई होगी, लेकिन इनके दौर में करप्शन कितनी थी कि अब वो ये करप्शन खत्म करने आए थे। और गोगी करप्शन, बुशरा बीबी करप्शन,
वो वजीर आला करप्शन और फिर उसके बाद जो था वो कहाँ गया इमरान साहब को? इमरान साहब वन साइडेड बात ना किया करें। बताएं केस कितने हैं, ये बताएं केस कितने हैं, ये बताएं, ये मत बताएं आप नाम लेके आप कोई एक नून लीग का आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, आप तो एक ही जमात के अगेंस्ट पीछे पड़ गए। आप बताएं ना, आप बताएं मूसा बीबी की कौन सी करप्शन है, आप बताएं फराज की कौन सी करप्शन है। खुदारा ऐसे कोई तरीका नहीं है कि एक सियासी जमात जो आज आप 140 नंबर पे थे, करप्ट तरीन दुनिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसने आपको करप्ट तरीन डिक्लेयर किया। आपको ये फैक्ट है, हमारे टाइम पे वो सबसे कम तरीन सतह पे थी। एक बंदे के आगे आप नाच रहे हैं किसी तरह कितने केस किए हैं 2.5 सालों में, आपने कितने केस बनाए हैं ये बताएं आप मेरे दोस्त हैं लेकिन कुछ खुदा का लानत होगी झूठ बोलता है उसके ऊपर, कसम खा के कौन से केस बनाए हैं, लानत होगी उसमें, लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत हो। खुदारा एवरफील्ड के आज भी सबूत नहीं आ सके, सिरे महल के आज भी वहां तो बात करते रहिए आप, वहां लूट के खा दिए मुल्क को, वहां बात नहीं करते आप। अच्छा इमरान साहब, अब इस चीज को जो आपने बात की, आप बताएं ना कि 2.5 सालों में केस कितने बनाए हैं, आप ही आज आपको चेयरमैन नाम लगा देते हैं, आपको चेयरमैन नाम लगा देते हैं आज। अच्छा अजहर साहब, इस तरह किसी की बात समझ नहीं आ रही है अजहर साहब, नहीं मानेंगे, क्रॉस टॉक होगी तो बात समझ लें। अच्छा इमरान साहब, ईरान का बहाना लें या 9 मई और 29 नवंबर का लें, जो इनकी 2 शराइत हैं, इनका सियासी तर्जमा करें, एक ही तर्जमा निकलता है, इमरान खान को बाहर निकालें। और एनआरओ किसको कहते हैं सर? ये हर वो काम जो दूसरों, लेकिन इमरान साहब अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप समझते नहीं है कि जो करप्शन की बातें कर रहे हैं ये है इमरान साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि साइफर हो या इद्दत केस हो, इस तरह के कमजोर केसेस पे फोकस किया गया और करप्शन केसेस जो असल केस थे उस पर हुकूमत की जानिब से भी फोकस नहीं किया गया ना। अगर कमजोर केस है तो अदालतें किस लिए छूट जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली कौन सी बात है। लेकिन ये इनका मुतालबा ये है, इनके मुंह से निकला बीवी के अगेंस्ट करप्शन का कौन सा केस है, या फराशदादी के अगेंस्ट कौन सा करप्शन का केस है। एग्जेक्टिव खत्म कर सकती है। उस्मान गुजार तो पकड़ नहीं सके, बातें बड़ी करते रहे ये सारे। उस्मान गुजार को कितने केस कर लिए, जवाब देना जरा। आकर राना साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट 18 दिन अब बाकी रह गए, तो जो आगे का प्रोसेस होता है वो यही होता है कि अपोजिशन भी बैठती है, हुकूमत भी बैठती है, तो आगे दोनों बैठने के लिए तैयार हैं, मुशावरत हुई है इस हवाले से? लेकिन जो ड्यू प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा, जो भी कानून का प्रोसेस है उसको फॉलो करके अगली तैनाती कर दी। इस हवाले से कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से तो हम बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन इतनी अहम तकर्री है, 18 दिन बाकी रह गए और कहीं से हमें कुछ। देखिए ऑब्वियसली जब ये इख्तिताम पजीर होता है तो इसमें जो ड्यू प्रोसेस है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ने बैठ के मिलकर डिसाइड करना है, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या फिर अगर कोई और जो कानून के मुताबिक ये सिलेक्शन। अब आगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक्सटेंशन भी उनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मजीद, तो आप ऐसा कोई इरादा नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा है उसको कंटिन्यू ही करें? जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो वो आइन और कानून फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट मिनट है अजहर साहब, अब इसी पे ही आप पे कमेंट आ रहा था कि आप आगे इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है? सिकंदर सुल्तान राजा अब रिटायर होने जा रहे हैं 18 दिन बाद, कोई नाम मांगे गए हों, आगे बैठेंगे? जी देखिए बिल्कुल कोई मुशावरत नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम में प्रोटेक्शन दे दी है उन्होंने इस बात के लिए कि वो चीफ, और मैं आपके चैनल में ऐलान कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्द पिटीशन फाइल करने लगा हूं कि जनाब मुद्दत खत्म हो गई है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और कमीशन के हवाले से बाकी काम किए जाए। ये तो एजेंडे का हिस्सा था, ये तो जो डिले हुई थी इस डील का हिस्सा है, इसीलिए इन्होंने आइन में तरमीम इसीलिए की कि उसको रखा जा सके। और कमाल की बात है वो ताक़यामत रह सकते हैं कि जब तक नया कमिश्नर तैनात नहीं होता वो ना आपस में कंसेंसस कोई होगा, वो ना एशिया ही शो करेंगे और वो बैठे रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बैठा रहेगा और वही मेंबर बैठे रहेंगे। और मैं इंशाल्लाह इस सारे प्रोसेस को कोर्टों में लेकर आ रहा हूं कि आए तैनात करें, 26वीं आईनी तरमीम फिक्स करें ना कोर्टों में। और आईनी बेंच बनाने की बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो बना लिया, क्या हाई कोर्टों में बनाए हैं बेंच आज तक? जरा ये भी जवाब कभी पूछिएगा इनसे कि ये क्या बेवकूफ बनाया हुआ है, और कहां कितने केस डिसाइड हो गए जो कहते थे बहुत देर करती हैं कोर्टें हमारी, अपना डिले करती हैं केसेस, कौन से केसेस में क्या तरक्की हुई है, जरा ये भी किसी दिन पूछ लीजिएगा इनसे। ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का, हमारे साथ मौजूद थे। इमरान शफकत साहब आपका भी शुक्रिया, राना एहसान अफजल ने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान अब्बासी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद।